ओके, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम मेरे भाई। गुड। मैं पूछना चाहता हूँ जो इस हफ्ते मैंने पढ़ाया था कैसा था। मतलब कोई डाउट तो देखो ऑफकोर्स आएंगे, विदाउट डाउट तो नहीं रहेंगे, खैर। राइट। विदाउट डाउट तो कोई चीज़ हमारी जाती नहीं है, बट फिर भी एनीवे, क्या आपको ऑप्शन बाइंग का कुछ समझ में आया कि ऑप्शन बाइंग की प्राइजेस को कैसे मैप किया जाता है? नहीं लिया है आपने, क्लास नहीं लिया मतलब? मैंने क्लास वैसे डाल दिया, सबको क्लास मिल गया था ना। मैंने रिकॉर्डेड भी डाल दिया था आप लोगों के लिए। रिकॉर्डेड भी मैंने डाल दिया था वीडियो। वीडियो तो मिल गया था ना। हाँ, नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बाद में देख लेना, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो अभी तक मैंने पढ़ा है ना उन्हें मैं शॉर्ट्स में पढ़ा दूंगा। हरीश भाई, मैं उसकी बात समझ गया। 23 मार्च का जो डेली बाईस वाला वीडियो है, उसके लिए आपको टेंशन मत लीजिए, मुझे एक हफ्ता दे दीजिए। इस हफ्ते में आज बैठ करके मैं हर एक टॉपिक पे 5-5 मिनट की एक वीडियो बना दूंगा, और उस वीडियो को ड्राइव पे डाल के मैं उस ड्राइव का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। और उसके बाद आप लोग उसे यूज करना, एंड देन जस्ट आप जैसे यूज करना चाहे कर सकते। ठीक है। अभी एक चीज और, मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स का एक डाउट है। जनरली काफी लोगों का डाउट है, मैंने इस हफ्ते लिया था। बाकी मैं 2-3 लोगों को कॉल भी करना था, वो कॉल भी मैं कर देता हूँ उन लोगों को। पहले ही बताओ, जो ऑप्शंस की बाइंग थी, मैं डेली बाइंग से डिमांड बढ़ाया था उस टाइम पे। डिमांड वाला, चलो ठीक है। हाँ, मैं वही एक तो डेली बाय से हिमांशु भैया का, और एक राज भाई का। एक तो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा 5 मिनट आप लोगों के लिए लूंगा। ठीक है। एक तो है शॉर्ट वीडियो कंटेंट का। राइट। राइट। ओके। अरुण का नाम सूर्य कुमार हो गया। ठीक है। सूर्य नमस्कार हो गया। तो सबसे पहले जो मेरा काम है वो है एंट्री टाइप, और एंट्री लेने में प्रॉब्लम आती है लोगों को फॉरेक्स में, एक तो ये क्लियर करना है। शॉर्ट वीडियो कोर्स की बनानी, वो तो मैं आपको, जैसे आपको टाइम लगेगा, टॉपिक ज्यादा अपने पास में। और फेस वन हो जाता, फेस टू नहीं हो पाता, साइकोलॉजी का प्रॉब्लम। तो ये दो टॉपिक मेरे पास में आए थे, मतलब 3 टॉपिक आए थे, इसको पहले हम डिस्कस कर लेंगे 5 मिनट में। ठीक है। नहीं, मैंने व्हाइट बोर्ड ऑन नहीं किया रवि भाई। अभी जस्ट मुझे 5 मिनट दो, मैं वेट कर रहा हूँ, सब ऐड हो जाए। राइट, ऑप्शन बाइंग में मैपिंग का यूज करेंगे। मुकेश भाई, उसका यूज हम आज ऑप्शन सेलिंग कंप्लीट कर देंगे। हम आज ऑप्शन सेलिंग को एक बार खत्म कर देते हैं, मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए, हम ना टेक्निकल एनालिसिस जाने से पहले थ्योरेटिकल काम को कंप्लीट कर देते हैं। क्योंकि देखो, आप ऑप्शंस के प्राइस अगर निकालना सीख गए ना, तो फिर टेक्निकल एनालिसिस करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। टेक्निकल पार्ट हमें पता है। अगर हम थ्योरेटिकल पार्ट को अगर हम प्रैक्टिकली लेके चले जाएं एक बार के लिए, एक बात बताओ, एक चीज आपको बताओ, प्लीज बताओ, मैं क्वेश्चन भूल गया आपसे। जो आपको मैंने ऑप्शन बाइंग में आपको बताया है कि आपको उसके लिए बैंक निफ्टी निफ्टी का चार्ट देखना पड़ता है, उससे हेल्प हो रही है आपके लिए ऑप्शन के प्राइस को ढूंढने में, मतलब प्रॉफिट बुकिंग करने में, स्टॉप लॉस लगाने में हेल्प मिल रही है उससे? राइट। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट ऑप्शन के चार्ट में ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं वैसे ही ऑप्शन सेलिंग के लिए बताना चाह रहा हूँ। ऑप्शन सेलिंग का अगर बता दूंगा, सो दैट अपना नीश आप अपने हिसाब से देख रहे हो। राइट। जब भी मैं एक बार ना, आफ्टर, मैं आपको आगे से कॉल कर लूंगा, आप टेंशन मत लो, मैंने नाम लिख लिया अपने सिस्टम पे, मैंने नाम लिख रखा है कि मुझे किसको कॉल करना है, किसका कॉल उठाना है, और क्या डाउट है, मैंने लिख रखा है यार। इसमें मुझे याद है यार सारी चीजें, बट मुझे जैसे सिस्टम पे आता। राइट। मार्केट व्यू कब बताओगे गौरव भाई? मैंने आपको बताया ना, एक क्लास इनफ रहेगी सर, ऑप्शन सेलिंग के लिए एक क्लास इनफ रहेगी, सो दैट हम उसके, देखो, मुझे ऑप्शन सेलिंग का वो चीज आपको बताना है। राइट। हाँ हाँ भाई, पहले जट भाई, हम सबसे पहले फॉरेक्स, सॉरी, ऑप्शन बाइंग का ही सीरीज आज खत्म करके फिर ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करेंगे। आप टेंशन मत लो। देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, आपको एक मिनिमम एरिया लेके चलना है। ऑप्शन एक बारी में अगर 70-80 जम गए तो प्राइस नहीं मिले तो भाई उसके ऊपर डिस्कस कर लो। अगर आप लोग रेडी हो तो मैं स्टार्ट करूं फिर? मैं आप लोगों का वेट कर रहा था कि आप लोग आ जाए। जो भी आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं, या दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। जो वीडियो आज पढ़ा रहा हूँ ये आपका पहला वीडियो, मतलब इट्स वीडियो फर्स्ट। ठीक है। तो प्लीज सिंह साहब अगर रिकॉर्ड कर लेंगे आप, आई होप अब से यहाँ से अब टॉपिक बहुत ही इनिशिएट होने जा रहा है हमारे लिए। ठीक है। थोड़ा अच्छा इनिशिएट रिकॉर्डेड स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को छोटी सी चीज बता देता हूँ। ठीक है, एक बार स्क्रीन शेयर होने दो। मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है दोस्तों? मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है? और एक बार 1 मिनट और दो, पिक्चर।
और ये दिख रहा है, ये जो मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स, देखा ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं दिखी ही ना, ब्लू कलर की, थैंक यू सो मच। एक बार ना मैं फॉरेक्स के थोड़े एडजस्टमेंट्स बता रहा हूँ, लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक बार एक जस्ट मैं आपसे अभी 11:40 हुए, मैं 12 बजे तक सिर्फ जस्ट यूज 15-20 मिनट्स फॉरेक्स की बार बात करूंगा। इधर फॉरेक्स की जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार हम फॉरेक्स की चीज बात कर लेते हैं, फिर हम बैंक निफ्टी निफ्टी की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। डन। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त, जो उसको हम छोड़ नहीं सकते। सबसे पहले आप सभी के सभी का राइट डाउन कर लीजिए, अगर आपने राइट डाउन नहीं किया है। सबसे पहले ट्रेड प्लान करने से पहले क्या क्या आपको देखना है, ट्रेड प्लान, ठीक है। ओके, ट्रेड परफेक्ट कैसे मार्क करते हो प्लीज बता दीजिए। टेक्निकल का बात है, फिर भी पूछते हो तो बता देता हूँ। ट्रेड प्लान, ट्रेड प्लान करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, तीन चीजें देखनी बहुत जरूरी है। पहले वीकली, करंट वीक हाई एंड लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स। मैं भी कह रहा हूं, करंट वीक का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है इसके पीछे रीजन बता देता हूँ। इसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ कि क्यों करंट वीक का हाई लो इंपॉर्टेंट होता है जनरली। अब आपको मैं बता दूं, एक चीज है और ट्रेडिंग के अंदर में मार्केट की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को आनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले ट्रेड प्लान का सबसे पहला मुहावरा और सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी मुहावरा यही कहता है, मार्केट इधर से इधर चलती है। कैसे चलती है? मैं लिख ही नहीं पा रहा। लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चलती है। कैसे चलती है मार्केट? लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, मतलब सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो मार्केट जो चलती है, राइट, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। मार्केट जो चलती है वो एसएल टू एसएल चलती है। कहाँ चलती है? मार्केट एसएल टू एसएल चलती है, ध्यान रखना। फॉरेक्स में देखो, अभी तक जो चीज पढ़ाई है उसको इस चीज में थोड़ा सा मोल्ड करना है आपको। मैं चेंज कुछ नहीं करवा रहा, जैसे कर रहे हो वैसे करो। बट क्या है ना, कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत इसमें ये आ रही है, राम राम सर, कुछ लोगों को इसमें छोटी सी दिक्कत ये आ रही है कि वो ट्रेड लेते वक्त में सही चीज को यूज करने के बाद में भी ठीक से पैसा नहीं कमा पा रहे। तो क्वेश्चन एक छोटा सा है, और ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा नहीं बड़ा भी बन जाता है टाइम के साथ में। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे प्लीज, मैं उसको चीजों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। प्लीज इसको थोड़ा ध्यान रखना। अपने माइंड में ये चीज रखोगे तो ट्रेड लेते वक्त में आपको कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के साथ में लंबा बैठने की आदत हो जाएगी। क्लियर? कैसे, अब मैं बता देता हूं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को ट्रेड प्लान लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मॉडल की अगर मैं बात करूं, इज दैट माय क्वेश्चन? हाँ, तुम्हारे क्वेश्चन है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी कैसे, नहीं आपने कुछ मिस नहीं किया, जस्ट अभी स्टार्ट ही किया, ठीक है। लिक्विडिटी लिक्विडिटी कैसे होती है, देखिए। मार्केट स्टार्ट हुआ मंडे को, कहां से स्टार्ट हुआ? मंडे को। मंडे एक, ट्यूसडे दो, वेनेसडे तीन, थर्सडे चार एंड फ्राइडे। क्लियर है? आपने अक्सर एक चीज नोटिस करी होगी, किसी ने नोटिस किया तो मुझे बताना जरूर। आपने मंडे का डे देखा, मंडे इधर चला एंड नाउ मार्केट ट्यूसडे ओपन। तो मुझे बता सकते हो करंट वीक का हाई लो कौन सा होगा? करंट वीक का हाई लो कौन सा होगा? ए, बी और सी, दिस इज द ओपनिंग प्राइस। बता सकते हो? हाई एंड लो, मंडे का हाई और लो इज द करंट वीक हाई एंड लोस फॉर विच डे? फॉर विच डे? किस दिन के लिए हाई लो होगा करंट वीक का? ऑफ कोर्स ट्यूसडे के लिए, ट्यूसडे के लिए। नाउ ट्यूसडे कम लाइक दिस। अब क्या होता है, यहाँ कोई डिमांड सप्लाई होता है, राइट। यहाँ कोई डिमांड, सॉरी यहाँ सप्लाई होगा, या यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, फेयर वैल्यू का, वहां से मार्केट गिर जाती है। सम टाइम मार्केट फॉल करके नीचे आ जाती है, पर सम टाइम वहीं से मार्केट उठ के ऊपर चली जाती है। ऐसा होता है आपके साथ में? जनरली ऐसा होता होगा, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि शायद चल जाएगा, शायद नहीं चलेगा। अब जब तक ब्रेक ना हो तब तक वैलिड नहीं होगा, लेट्स सपोज, राइट। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है?
लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, एक्चुअल सर वो रिकॉर्डिंग ऑन। मार्केट कैसे काम करता है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। यह टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जांपल बोल रहा हूं आपको भाई। मार्केट कैसे चलता है, स्टॉप लॉस टू स्टॉप लॉस चलता है। तो मेरे को बताइए आप सभी के सभी ध्यान से सोच के, अगर मैं यहां से ट्रेड ले रहा हूं तो क्या मेरे को अभी तक ट्यूसडे खड़े होते हुए, अगर मैं प्लान कर रहा हूं, मान लो 5 मिनट में प्लान कर रहा हूं, तो मेरा एनालिसिस टाइम फ्रेम कौन सा है, मेरा मेजर टाइम फ्रेम कौन सा है, अगर मुझे 5 मिनट में ट्रेड करना है तो एक मेजर चीज जहां से मुझे एक स्पेसिफिक एरिया मिलेगा, वहां से एक मेजर एरिया बताइए, 1 घंटा। तो क्या 1 घंटे को देख के मैं बोल सकता हूँ कि मेरे कहीं भी किसी ने स्टॉप लॉस उड़ाया है? देखिए ये स्टॉप लॉस जो होते हैं ना, वो मेजर माने जाते हैं। मेजर समझते हो, वीक का हाई और लो ऑलवेज दी मेजर स्टॉप लॉस। मेजर स्टॉप लॉसेस, दीज आर दी मेजर स्टॉप लॉस। तो क्या मैं इस फेयर वैल्यू पे शॉर्ट या बाय करता हुआ है, कुछ भी, इट्स सिंपली करेक्शन इंपल्स। तो क्या मैं इधर से शॉर्ट करता वक्त पे किसी भी एंगल पे कॉन्फिडेंस फील कर सकता हूं? आपको ये सोचना और समझ के बताना है। क्या मैं फील कर सकता हूं भले ही मेरा ट्रेंड बेरिश हो, भले चौक बॉस सब चल रहा हो और सब सब कुछ बेस्ट नहीं है ना? तो ये वाला जो ट्रेड होता है ना दोस्तों, इस ट्रेड को क्या कहा जाता है, स्कैल्पिंग ट्रेड। क्या कहा जाता है, स्कैल्पिंग ट्रेड। स्कैल्पिंग ट्रेड का मतलब क्या होता है, यहां आप शॉर्ट कर सकते हैं बट यू विल नॉट एक्सपेक्ट 1:4 आरआर। आप 1/4 का आरआर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। आई रिपीट, यहां आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 1:4 का आरआर। क्लियर है? आई नीड योर आंसर। क्लियर है? क्लियर है? इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि आपके मन में रहता है भाई मेरा ट्रेड तो चला, ट्रेड ऑलमोस्ट टारगेट तक भी पहुंचने वाला था, बट मेरा स्टॉप लॉस हो गया। जय श्री राम मेरे भाई नीतीश भाई। क्लियर है? ये माइंड में रखोगे हमेशा। क्या ये चीज माइंड में रहेगी ट्रेड लेते वक्त पे? दूसरी चीज, ट्रेड कभी भी लोगे तो ट्रेड लेते वक्त दो चीज आपके पास हमेशा होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए ट्रेड लेते वक्त में? ट्रेड लेते वक्त में दो चीज हमेशा होगी आपके साथ में। क्या होगा? अगर आपके पास ये चीज है तो ही आपको ट्रेड डालना है। बट भाई एवरी टाइम वी कांट वेट फॉर यूरो एसडी, जैसे होगा दिस वीक इट टेक अ मंडे है एंड वी कैन फॉल बिफोर दैट। टेंशन मत दो, सारी चीज दिखा रहा हूं मैं, सिर्फ आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूँ, सो दैट जो आपकी ट्रेड है ना वो गलत नहीं है। देखिए एक बात बताइए कि आप कितने लोग हैं डेली ट्रेड करना चाहते हैं फॉरेक्स? मैं काफी लोगों से बात करता हूँ, राइट, काफी लोगों से बात करता हूँ, वो लोग बोलते हैं रवि भाई हमारे ट्रेड नहीं चल पा रहे हैं। मैंने पूछा कि भाई कौन ट्रेड, किस में ट्रेड करते हो? बोलते रवि भाई मैं डेली यूरो यूएसडी जेपीवाई सब में देखता हूँ। चलो फिर भी, इवन दो फिर भी 4 करेंसीज में डेली करना चाहते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि स्विंग ट्रेड जो आपको मिलेगा, राइट, कल 15 पिप्स पे चुक गया था, 1:4 का टारगेट मिलता, तो क्या हम स्कैल्पिंग ट्रेड डेली कर सकते हैं या स्विंग ट्रेड डेली कर सकते हैं? पहले बहुत फर्क, स्पेसिफिक आंसर आपके पास होना चाहिए सर, जब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। ये मत सोचो रे भाई आपने जो पढ़ाया है वो आधा अधूरा छोड़ दिया। सर आप डेली क्या कर सकते हो, खुद सोचिए, डेली आप कौन सा ट्रेड कर सकते हो? ऑफ कोर्स स्कैल्पिंग कर सकते हो। यू आर नॉट गोइंग टू स्विच अ स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड हफ्ते में एक मिलेगा, एक या दो, याद रखना, एक या दो। मार्केट कितनी बार लिक्विडिटी लेता है, राइट? रे भाई कल मैंने 284 डॉलर कमाए स्कैल्पिंग, आपने यूरो से किया होगा दोस्त। क्लियर है? इस चीज को याद रखेंगे आप। देखो इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है, जो आप सीख रहे हो बेटर है। आप इससे भी 1-2% हफ्ते का कमा सकते हो, इससे भी कमा सकते हो। पर प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ स्टॉप लॉस किसमें ज्यादा जाएंगे, इसमें या इसमें? स्विंग में आपको 4 करेंसी 6 ट्रेड मिलेंगे, 6 में से 3 स्टॉप लॉस जाएंगे, 3 प्रॉफिट मिलेंगे, दैट इज माय वर्ड्स, मिलेंगे। आप स्विंग में, स्कैल्पिंग में आपको जो ट्रेड मिलेंगे, हो सकता है माइट बी पॉसिबल आपको 16 ट्रेड मिल जाए। कितने? 16 ट्रेड मिल जाए। अब 16 में से आपकी एक्यूरेसी कितनी निकल के आती है? मान लो 50% की एक्यूरेसी, राइट? नहीं नहीं मैम, मैं आपका आंसर देने के लिए बुलाया, राइट? मैं आपका ही आंसर देने के लिए बुलाया इसलिए, राइट? मैंने 700 कमाया और 500 कमाया और 700 कमाया, तो आप ये देख सकते हो वहां आरआर मेंटेन करना हार्ड रहेगा। क्लियर है? तो अभी आप पे डिसाइड होगा। देखिए मैं हमेशा अपने एक ही चीज बोलता हूँ दोस्तों, आप लोग को चाहिए क्या? लोग बोलते हैं रे भाई एसएमसी काम नहीं कर रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। रे भाई मेरे लिए काम नहीं कर रहा, बाकी सबके लिए कर रहा हो तो मुझे पता नहीं। तो मैंने वही बताया कि आप पहले डिसाइड करो कि आप किस तरीके से,
मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है, बस इस चीज को ध्यान रखो, मार्केट लिक्विडिटी तो लिक्विडिटी चलती है। तो मैं एग्जांपल के थ्रू अब दोबारा दोबारा इस पे आता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, समझे? चलिए, अब यहां से देखिएगा, अभी मार्केट में वेनेसडे को क्या हुआ, वेनेसडे ने मार्केट का हाई लिया। कौन सा लिया? करंट वीक का क्या लिया उसने? हाई एंड लो ले लिया, राइट? निशान बताता, हाई एंड लो ले लिया। तो क्या मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली। अगर मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली तो मार्केट अब दूसरी लिक्विडिटी लेगा। याद रखना, मार्केट हमेशा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलता है। ए पॉइंट कौन सा? दिस वन। बी पॉइंट दिस वन। अब मार्केट अपने आप को नीचे खींचेगा। अब कहां तक खींच सकता है? दो कारण कहां तक खींच सकता है। या तो खींच सकता है पिछले दिन के लो तक के लिए, लगभग मान लीजिए ट्यूसडे का लो यहां तक, और या तो खींच सकता है पूरे करंट वीक के लो तक। इसका पहला कारण, क्या हम डायरेक्टली शॉर्ट मार सकते हैं इधर से? क्या हाई टूटते ही शॉर्ट मार सकते हैं? प्रैक्टिकली सोचिए, मेरे पास में कुछ होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए? कुछ ऐसी चीज जो लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए मेरे पास, अगर मैं डायरेक्ट शॉर्ट मारूं, राइट? फेयर वैल्यू हो, सप्लाई हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, कोई भी चीज हो जो हमारे पास पड़े, जब मैं शॉर्ट मार पाऊंगा और उसका छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप ट्रेड ले सकते। टारगेट इज दिस एंड दिस, राइट? डन, क्लियर? अब मान लीजिए आप कभी अक्सर एक चीज नोटिस करते होंगे, ध्यान रखना, एक चीज आप अक्सर नोटिस करते होंगे और आप इस चीज को वेरीफाई भी कर पाएंगे। ट्यूसडे ने मंडे का लो ब्रेक कर दिया। अब क्वेश्चन ये भी आपके अराइज होता है आपके माइंड में कि मंडे ने, चलो ट्यूसडे ने मंडे का लो ब्रेक कर दिया, रवि भाई बाय करेंगे बाय करेंगे बाय करेंगे, फेयर वैल्यू भी आ गया, डिमांड भी आ गया, सारी चीज पूरी होगी, फिर भी हम बाय नहीं कर पाते। कोई रीजन बता सकता है इसका मेरे को? कोई रीजन बता सकता है? और हमारा स्टॉप लॉस खाने के बाद में फिर मार्केट चलता है। तो स्पेसिफिक एरिया, देखो ये बहुत बार होता है आपके साथ में, मैं इसलिए बता रहा हूँ, लाइव मार्केट में देखना आसान नहीं होता, ऑफलाइन में बहुत आसानी से कहा जा सकता है। मैंने इसलिए चार्ट भी यूज नहीं कर रहा, डायरेक्ट कंडीशन बता रहा हूँ क्यों होता है। देखिए इस टाइम पे ना, इस टाइम पे तीन मेजर करेंसीज इंपॉर्टेंट करती है। सबसे पहले, अगर आप एशियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं तो डिमांड सप्लाई फेयर वैल्यू पे आने वक्त पे आपको क्या देखना है बताइए दोस्तों? आपको एशियन करेंसीज के लिए क्या देखना है बताइए मेरे को? मैंने पढ़ाया था, आपको रिटेल लिक्विडिटी को देखना है। रिटेल लिक्विडिटी को देखना है जब ही इधर से ट्रेड डालें। लंदन करेंसीज में आपको क्या करना है दोस्तों? स्पेसिफिकली एशियन करेंसी का जो सेशन है उसका लो टूटना चाहिए, मतलब हाई लो टूटना चाहिए, एंड ग्रैब एज स्वीप होना चाहिए, देन वो मार्केट चलेगा। और यही ट्रेड एग्जैक्ट आपका न्यूयॉर्क का हो तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए दोस्तों? उस टाइम पे आपको बीएसएल और एसएसएल लेना चाहिए। अब मुझे एक सवाल का आंसर दीजिए, क्या ये चीजें मैंने आपको विस्तार में पढ़ाई है? सर एंट्री अलग से बताऊंगा आपको, बस मैं एरिया बता रहा हूं, यहीं से मार्केट उठेगा और यहीं से गिरेगा, बस इतना समझ लो। एंट्री 5 मिनट की देरी के लिए ये होगा। तो प्लीज, मैं ये चीज मैं पूछ रहा हूँ, कोई डाउट हो तो बता देना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये टॉपिक में 1000 बार पढ़ा चुका हूँ, तो कोई टेंशन नहीं है। तो बस करेंसी टू करेंसी अपने माइंड में क्या पता चलेंगे? रिटेल लिक्विडिटी नहीं हुआ है रवि भाई, ऐसा हो ही नहीं। चलो ठीक है, बैच 5 में नहीं हुआ रिटेल लिक्विडिटी एक्स, उसको मैं बता दूं, क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, कुछ लोग का नहीं था। मुझे एक बात बताइए और सही से समझा के बताइए, इन सभी में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहले आते मैंने लिखी थी, मुझे लगा कि आप लोग सीख जाओगे समझ जाओगे, बट फिर भी मैं फिर भी बताता हूँ। क्या चीज है ये? लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मॉडल है भाई। और ये सिर्फ किस चीज के लिए काम करता है? सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल्स के लिए काम करता है। स्केल्पिंग के लिए लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मॉडल काम नहीं करता, मेरी बात ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें आपको अपने हिसाब से बुक करना। इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लिक्विडिटी काम करता है नीरज भाई हमेशा।
लिक्विडिटी हमेशा एक्सटर्नल होती है, इंटरनल कभी लिक्विडिटी नहीं होती। इंटरनल लिक्विडिटी जस्ट इंड्यूसमेंट का काम करती है, ठीक है, स्टॉप लॉस हंटिंग का काम करता है। तो क्या मैं एक बार आप लोगों को इसका थोड़ा सा दिखाऊं, एक बार मैं हर एक करेंसी का दिखा दूं आप लोगों को कि ऑल टाइम हाई पे जब करेंसी हो तो क्या देखना चाहिए, ऑल टाइम लो पे हो तो क्या देखना चाहिए, सारी चीज माइंड में होनी चाहिए। मैं करंट वीक का एग्जांपल पहले छोटा सा दिखाऊंगा तुम्हें, फिर मैं एक ड्रास्टिक वीक का बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं एक एक करेंसी का बताऊंगा। सर इंडेक्स के लिए ये चीज थोड़ी अलग से काम करती है, मैंने सिर्फ एक डाउट लिया है सर, क्योंकि हमने फॉरेक्स पढ़ा है, इतना टाइम दिया है, तो डाउट पहले 15 मिनट रखूंगा, उसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलेगा ना कैश भाई? सो दैट आपको एक क्वेश्चन का डाउट नहीं होना चाहिए। गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। अब मैंने यहां जो लाइंस मार्क कर रखी हैं आप देख पा रहे हैं, ये डॉटेड लाइंस आप देख पा रहे हैं। इन डॉटेड लाइंस को लगाते कैसे, राइट साइड पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद में आपको यहां आना है, देख रहे हो सेशन ब्रेक्स, इन सेशन ब्रेक्स पे क्लिक करोगे तो ये लाइंस हट जाएंगी और आ जाएंगी। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि आज का दिन कहां स्टार्ट होता है, ठीक है, थोड़ा आइडिया रहेगा कि भाई मार्केट कहाँ ओपन होता है, ठीक है। अब मैं आपके सामने सारी चीजें डिलीट कर दूंगा, ठीक है। मैं पिछले 2 महीने का एक छोटा सा बैक टेस्ट जल्दी फटाफट करा के दिखा देता हूँ। हम एंट्री के पीछे नहीं भागेंगे, क्या हम एंट्री तो ले ही सकते हैं ना, क्या हम एंट्री तो ले ही सकते हैं, बस हमें पॉसिबल एरिया निकालना है, इतना तो कर ही लोगे ना, एंट्री आप ले लोगे। एंट्री फिर भी नहीं ले पाओगे कोई दिक्कत नहीं, उसका एक सेकेंडरी लेते हैं, हम एटलीस्ट पॉसिबल चांस तो निकालते हैं। सबसे पहले इस चीज को नोटिस कीजिए, दिस इज योर मंडे। मंडे को जनरली आपको लिक्विडिटी मिलती, जनरली लिक्विडिटी मिलती, लिक्विडिटी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती मंडे को, क्यों नहीं मिलती लिक्विडिटी, मिलने के बाद भी आपका ट्रेड क्यों नहीं चलता, कोई रीजन बताएगा? देखो इतना तो एक्सपीरियंस आप कर चुके हो, एक्सपीरियंस कर चुके हो कि मंडे को आप ट्रेड करते हो तो वो आपका 2 दिन का ब्रेक भी है, पिछले दिन का हाई लो भी ले लेता है पिछले वीक का, जनरली उसमें वॉल्यूम नहीं होता दोस्तों। मंडे जनरली लिक्विडिटी क्रिएट करती है और हाई लो नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले मंडे से हम ट्यूसडे की साइड आए, देख रहे हो ट्यूसडे, हमने इसका हाई मार्क कर लिया मंडे का और लो मार्क कर लिया। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस करेंसी पे ट्रेड कर रहा हूं, यूरो पे। तो मेरे यूरो पे ट्रेड करते वक्त में पहला काम क्या होगा बताइए, सबसे पहला काम क्या होगा? एशिया सेशन, सर दोबारा गलती कर रहे हैं, यूरो लंदन करेंसी, एशिया सेशन एक लो और हाई, पहले इसका वेट करेंगे इन लंदन, इन लंदन, ठीक है, ये पहला मेरा काम है, ठीक है। सबसे पहला काम मेरा यही है, मेजर काम यही रहेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, राइट, इस मार्केट ने लो ले लिया, इसने लो ले लिया, 5.5 ने लो लिया इसका, तो क्या मैं बाय कर दूं? भैया बाय मारो बाय मारो बाय मारो बाय, लेट्स आंसर मार सकते हैं। चलो मान लेते हैं नीचे तुम्हारे पास में लेफ्ट हैंड साइड से डिमांड भी आ रहा है, सप्लाई भी है, मान लो ऑर्डर ब्लॉक भी, सब कुछ है, क्या मार सकते हैं बाय? क्या मार सकते हैं हम बाय? नो डाउट वापस उठ के गई है, देखो ना ऊपर गई है, क्यों नहीं मार सकते? अभी मैंने लिखा, उसे सबसे पहले एशिया का लो या हाई लेना पड़ेगा, इररिस्पेक्ट ऑफ जिस साइड मार्केट में। अब एशिया का लो और हाई आपको नहीं पता है, गर्मियों में 11:30 एशिया बंद होता है, ओवर, और सर्दियों में 12:30 होता है। क्या चीज? क्या चीज? एशियन सेशन, लंदन सेशन नहीं, एशियन सेशन। क्लियर है दोस्तों? क्या ये बात मेरी सत्य है, समझ में आ गई है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आपको इंडिकेटर भी लगाने की जरूरत नहीं है, अब चलते हैं डायरेक्टली, ठीक है। पर मार्केट तो फुल टाइम चलता है ना फॉरेक्स, हाँ चलता है, मना कब कर, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना मान लो, देखो एशिया जो है ना सिडनी और टोक्यो को मिला के बना है, तो आप इसमें 11:30 मान के चलेंगे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कम्स टू, अब मेरे को यहाँ से बाय करना, राइट, अंटिल लाइक वही वही बस, अब मैंने उसको बताया नहीं है। 5 मिनट में आ जाओ, इससे जब लो तोड़ा, लो तोड़ा, आगे, अब 11:30 की कैंडल को मार्क, ये 11:30 है,
तो 11:30 से जो भी अभी तक का लो होगा वो एशिया का लो होगा, और जो भी 11:30 से पहले का हाई होगा पूरे दिन में, 11:30 से पहले, वही एशिया का हाई और वही एशिया का लो होगा। सही बोल रहा हूं दोस्तों? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? राइट। उसकी छोड़ दो, उसको छोड़ दो, अभी ये समझ लो आप, अभी समझ लो। अभी गर्मी चल रही है तो गर्मी गर्मी चलो, बाद में टाइम चेंज होगा तो मैं बताता हूँ, ठीक है? तो अब मुझे 11:30 के बाद में देखना है, क्या इसने मेरा क्या इसने मेरा एशिया का लो लिया? यस। एशिया का लो लेते वक्त में इसने क्या किया? मुझे पता है इसने एशिया का लो लेते वक्त इसने क्या किया। लिक्विडिटी स्वीप किया। स्वीप करते ऊपर आया, अगली कैंडल रीटेस्ट एंड बुल। ये ट्रेड क्या कहलाते हैं हमारे? ये ट्रेड क्या कहलाते हैं हमारे दोस्तों? ये ट्रेड कहलाते हैं हमारे स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड वो ट्रेड होते हैं जिसमें 400 पॉइंट मिलते हैं। 400 पॉइंट मतलब 40 पिप्स, ठीक है? अब ये ट्रेड आ गया। अब क्या हम इधर डायरेक्टली बाय कर सकते हैं? ये मूर्खता रहेगी दोस्तों। हम डायरेक्टली बाय करेंगे तो ये क्या रहेगी? मूर्खता रहेगी, क्योंकि हमें क्या बोलना है? ये था पहला आंसर। सेकंड आंसर क्या बताया मैंने आपको? ये रूल नंबर 1 था हमारा। रूल नंबर 2 क्या है? हाइयर टाइम फ्रेम ओबी प्लस फेयर वैल्यू गैप प्लस डीडी प्लस एसएस, कुछ ऐसा होना चाहिए। इन तीनों में से, चारों में से कुछ होना चाहिए। अब हाइयर टाइम फ्रेम, कितना टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं? कोई स्पेसिफिक है? क्या देर इज एनी स्पेसिफिक? यस, स्पेसिफिक है। नॉर्मली 1 आवर, नॉर्मली 1 आवर, 90% केस। बट ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, और आफ्टर ह्यूज फॉल, आफ्टर ह्यूज अप साइड मार्केट। ये 3 कंडीशन है जो 10% के क्राइटेरिया में आती है, क्योंकि आपके माइंड में चीज आएगी। क्योंकि आप में से कोई उठ के बोलेगा रे भाई यूएसडी जीपीवाई पे शॉर्ट कैसे मारते, सीएचएफ कैट पे कैसे शॉर्ट मारते हैं, तो उसके लिए मैंने पहले लिख दिए। देखो ये छोटी छोटी चीजें ना आप लाइव ट्रेड लेते वक्त में याद नहीं रखते, और इसीलिए आप मेरे को बोलते हो रवि भाई आपकी चीजें काम नहीं कर रही। मैंने हर एक वीडियो में बहुत प्रिस्क्राइब एरिया से बताया। हो सकता है जब मैं छोटी वीडियो बनाऊं शायद ये चीज मैं बता भी ना पाऊं आपको। इसके लिए मैंने बताया भैया मैं 2-3 घंटा इसलिए पढ़ाता हूँ एक टॉपिक, सो दैट आप चीजों को क्लियर रख पाओ। 90% केस में 1 घंटे में काम हो जाएगा। क्लियर है? इसका तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है घंटे में कैसे बताया मैंने। इस वीक में बैठे तो पिछले वीक का यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, जैसे यूएसडी जीपीवाई था। इस टाइम क्या करते हैं? इस टाइम पे जो आपका टाइम फ्रेम रहेगा, फॉर दिस आप 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है, ध्यान रखना, 4 आवर टाइम फ्रेम तो डेली टाइम फ्रेम तक जा सकते हो। डेली और 4 टाइम तक जा सकते हो। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कितना पीछे जा सकते हैं। मैंने ये नहीं बोला कितना पीछे जा सकते हैं। 4 घंटे का और डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस तो भैया आप 3-4 महीने पहले भी जा सकते हैं। क्लियर है? सर आपको एक ट्रेड स्विंग पे लेना है। यू आर नॉट एक्सपेक्ट कि बाय हेयर और सेल हेयर। आप इतना नहीं देख रहे हो एक हफ्ते में आपको 2% मिल जाए एक स्विंग पे, उतना क्या होता है? बहुत है। ये कंडीशन आपको 3-4 महीने में 1 या 2 बार मिलेगी, जैसे यूरो में अभी मिली थी। क्लियर है? तो क्या देखना चाहोगे नीचे से क्या था हमारे पास? चलो देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 घंटे में मुझे पिछले वीक का कुछ भी नहीं है, तो मैं डेली टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। तो क्या मैं देख पा रहा हूँ मार्केट में कि मेरा मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका है? अब गिरने का ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, पीवाई में ले लो सर। वो भी फेयर वैल्यू इन बीवाई, आप यूरो में पीवाई देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको फेयर वैल्यू दिख रही है? क्या फेयर वैल्यू दिख रहा है आपको दोस्तों? कैन यू सी द फेयर वैल्यू? राइट। जब आप सर बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना,
तो बड़े टाइम फ्रेम में आपको दो ही चीज देखनी है, या तो ऑर्डर ब्लॉक और या तो फेयर वैल्यू। यहां सप्लाई जोन नहीं देखना, सप्लाई डिमांड नहीं देखना, ठीक है चलेगा। ये और मैं क्लियर कर देता हूं, ओनली ओबी प्लस एस, ओबी प्लस फेयर वैल्यू क्या। वाई नॉट डिमांड सप्लाई बता दीजिए। डिमांड सप्लाई किस चीज के लिए यूज होता है? डिमांड सप्लाई जनरली यूज होता है इंट्राडे सेटअप्स के लिए, बड़े टाइम फ्रेम्स के लिए, ट्रेंड के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? ट्रेंड के लिए यूज होता है। सर आप पीवाई भी देख सकते हो, पीवाई भी ले लो, पीवाई ले लो, जस्ट यूज अ पीवाई ऑल्सो। मैंने आपको बताया था ना डिमांड सप्लाई किस चीज के लिए यूज किया जाता है। सर पीवाई आपको नहीं पता, छोड़ दो, आपको जो चीज पता है वो चीज यहां से ग्रैब कर लो, बाकी हटा दो, ठीक है ना। आपको पता है ना पीओआई, फेयर वैल्यू और ऑर्डर ब्लॉक कब काम करता है? वो सिर्फ काम करता है ओवरऑल के लिए। डीडी और एसएस काम किस चीज के लिए करता है बताइए मेरे को। डीडी और एसएस काम करता है हमारे ट्रेंड के साथ, डिमांड सप्लाई हमेशा ट्रेंड के साथ काम करते हैं प्राइस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मेरे को बोलोगे रे भाई आपने ये भी नहीं पढ़ाया, मुझे पता है बोलने वाले खड़े हो जाएंगे, बट फिर भी इस चीज को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट मेरे लिए थोड़ा सा आइडेंटिकल हो जाएगा यार। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम्म, बता दीजिए। क्लियर हो गया? क्लियर है? या देखो मैंने सब कुछ लिख दिया, अब इससे ज्यादा और कुछ डाउट है तो यहीं क्लियर कर लेना, कोई वैसे भी डाउट हो तो फिर भी बता दो, ठीक है। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, आगे बढ़ता हूँ प्लीज। आवाज आ रही है मेरी, आगे बढ़ो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने? स्क्रीनशॉट ले लिया ना? चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। बैक टू द आइलैंड। तो अब समझ में आया मार्केट यहां से क्यों उठी थी? समझ में आया आप मार्केट यहां से क्यों उठी थी? सर ये कोई टॉपिक नहीं है ब्रदर, ये टॉपिक नहीं है। जो पिछली क्लासेस है मैं सिर्फ उस क्लासेस में सिर्फ इसको एकदम ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ, एकदम आपका डाउट ही क्लियर कर रहा हूँ सर। मेरे को लगा था आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी, जब नहीं आई तो मैंने आगे से बताया, ठीक है। उसे थोड़ा सा ऐड ऑन किया है जिससे आपके ट्रेड फिल्टर हो जाए, ठीक है। अब जैसे देखो, नाउ ट्यूसडे ओवर हो गया है, अब वेनेसडे को आ गया, सी मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, राइट? फ्राइडे। अब मुझे बताइए अगर मैं वेनेसडे को आया हूं ट्रेड करने के लिए, ट्रेड करने वेनेसडे को आया हूं, तो मुझे बताइए क्या अब जो ये लो है वो शिफ्ट हो जाएगा? क्या अब लो शिफ्ट हो सकता है मेरा अभी भी? कैन इट पॉसिबल द लो शिफ्ट? या क्यों नहीं हुआ? नो क्यों? भाई करंट वीक का लिक्विडिटी तो शिफ्ट हो जाएगी ना, वहां के स्टॉप लॉस उड़ा तो दिए, अब नीचे रखो। तो नाउ ए एंड बी शिफ्ट। अब मैं वेनेसडे को ट्रेड डालता हूं, लेट सपोज, हाँ, बट ट्यूसडे गिरेगा ना सर। तो ट्यूसडे ने लेकर के उठ गया ना सर। सर आप ये सोचिए, आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए। आपने इस जगह पे एंट्री मारी 5 मिनट पे जाके, तो 1 घंटे का चार्ट है। स्टॉप लॉस आपने मान लीजिए जिस हिसाब से आप रखेंगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 मिनिमम है। आफ्टर 1:4 के बाद आप जानते हैं कि आप अपने ट्रेल करेंगे। अगर ट्रेल करना चाहे तो बेटर है, नहीं भी करते हैं तो भी आपको यहाँ कितने परसेंटेज मिल जाएंगे? आप खुद सोचिए, अगर आपने $20 का भी रिस्क रखा है तो आपको मिनिमम $80 तो मिल ही रहे हैं। और $80 का मतलब यहाँ मैं बात किसकी कर रहा हूँ सर? $5,000 की बात कर रहा हूँ। तो $5,000 पे अगर आपको एक ही ट्रेड में 1.5% मिल रहा है, तो क्या आप और ट्रेड करना चाहेंगे और लंबा होल्ड करना चाहेंगे? देखिए सर मैं आपको इतना बड़ा नहीं बैठना सिखा रहा, मेरी बात समझिए। मैं आपको बताता हूँ, एक दिन एक हफ्ते का 2% इतना ज्यादा होता है, आपको आज नहीं समझ में आएगा। जब आप खुद समझने की कोशिश करेंगे ना तो आप रियलिटी समझ पाएंगे। लोग, दिक्कत क्या होती है ना, मैं आपको ऐसे ट्रेड भी पकड़वा सकता हूं, ये ट्रेड भी हमारे, अभी मैं इसी पे आऊंगा, इसी ट्रेड पे आऊंगा, तुम खुद हैरान हो जाओगे। आप इस ट्रेड को भी आप पकड़ सकते हो, पर सर आप उस ट्रेड को पकड़ते वक्त में आपके कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, और मैं चाहता भी नहीं आपको कॉन्फिडेंस आए उस टाइम पे। क्योंकि उस टाइम पे ना आप बार मिनिमम हर हफ्ते हर महीने 8% तक भी नहीं कमा पाएंगे। 8 नहीं कमा पाएंगे प्रैक्टिकली, क्योंकि आप ज्यादा के लिए बैठेंगे। क्यों? आज मार्केट मूव कर रहा है। कितने लोग फॉरेक्स पिछले 3 महीने 6 महीने से कर रहे हैं? कोई है ऐसा है? पिछले 6 महीने से फॉरेक्स कितने लोग कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हो, देख रहे हो, कुछ भी?
गोल्ड में एक ऐसी चीज बताओ जो तुम लोगों ने अभी नोटिस करी है, ऐसी एक चीज जो पिछले 6 महीने में तुमने नोटिस करी है। इसलिए वो चीज बता रहा हूं मैं, बड़े टारगेट्स के लिए नहीं बैठा रहा था। 6 महीने में तुमने एक चीज पक्का नोटिस करी होगी, क्या नोटिस करी? बताइए। आई नीड योर आंसर। बताइए बताइए बताइए। गोल्ड ही कोई भी ऐसी चीज जो फॉरेक्स में देखो, ज्यादा पॉइंट नहीं देता। पिछले 6 महीने में आपने नोटिस किया होगा कि गोल्ड 5 पॉइंट भी मूव नहीं करता था। 5 पॉइंट भी मूव नहीं करता था। और आज गोल्ड एक दिन में 20-25 पॉइंट की मूव है। कभी नोटिस किया आपने? आज जो भी लोग गोल्ड में कमा रहे हैं, अगले 6-7 महीने में गोल्ड में नहीं कमा पाएंगे। आज वो जितना कमा पा रहे हैं, 7 महीने के बाद गोल्ड को देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको रेडी रहना पड़ेगा। गोल्ड में 20-25 पॉइंट आज ले रहे हो तो रेडी रहो लॉस खाने के लिए। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। गोल्ड अब आपको डेली दे रहा है, अब 6 महीने में सब खत्म कर देंगे। अब एक बात बताओ, जब सब कमाएंगे, अगर सब कमाएंगे तो गवाएगा कौन? क्योंकि 100 रुपए तुम लेके आए हो, 100 मैं लेकर आया हूँ। या तो 200 तुम्हें मिल जाएंगे, तो 200 मुझे मिल जाएंगे, या तो 150 मिल जाएंगे, 50 मेरे पास रह जाएंगे, तो यही होगा। तो चलो ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज पढ़ा रहा हूँ अगले 20-25 साल, 100 साल, 1000 साल तक चलेगी, जब तक मार्केट है। इसलिए मैं आपको कम बता रहा हूँ, जितना आपको चाहिए उतना लेके निकल जाओ, क्योंकि ट्रेड आपको यहाँ से ऑन एन एवरेज यहाँ तक भी गया है। पर क्या हर एक ट्रेड यहाँ तक जाएगा? हर एक ट्रेड यहाँ तक जाएगा? जब यहाँ तक जा रहा है हर ट्रेड, 60% यहाँ तक जाएगा। और इसकी एक्यूरेसी घट के 40% हो सकती है। ये 1:4 40% तक आ सकती है इसकी एक्यूरेसी। 60 से 40% तक आ जाएगी। पर वापस जैसे मार्केट में मोमेंटम आएगा, मैं कुछ एडवांस में सिखाऊँ। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ। वेनेसडे को आप ट्रेड लोगे, क्या वेनेसडे को तुम्हें क्या सेटअप मिलेगा? वेनेसडे को तुम्हारे मन में दो चीजें आएंगी, क्या आएंगी? अब एक बताओ, वेनेसडे को ट्रेड मान लीजिए कुछ भी बनता है, मान लो यहाँ से फेयर वैल्यू मिलती है, या यहाँ से डिमांड सप्लाई मिलता है, तो क्या इसने मेजर लिक्विडिटी ली? क्या इसने मेजर लिक्विडिटी ली? नहीं। तो क्या हमें आज ट्रेड लेना चाहिए था? क्या आज हमें ट्रेड लेना चाहिए था? ये सर। तो वेनेसडे आप जो भी लोग ट्रेड लेते, यहाँ 50-50% चांस था, या तो तुम जीतते या तो हारते। तो ये डे कौन सा था तुम्हारा? स्कैल्पिंग डे। रवि भाई समझे स्कैल्पिंग डे का मतलब क्या होगा? मैपिंग आती है? मैपिंग आती है? मैपिंग, मैपिंग आती है? आती है। मैपिंग पे ट्रेड नहीं किया था ना कभी? जब स्कैल्पिंग वाला डे हो ना, तो मैपिंग पे ट्रेड किया करो। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ। मैपिंग में स्कैल्पिंग वाला ट्रेड किया करो। जैसे मान लीजिए 5 मिनट की मैपिंग तुमने करी है, कुछ तो होगा ना तुम्हारे दिमाग में, लगेगा अरे भाई कैसे ट्रेड करना है बताइए। वेडनेसडे और मान लो तुमने मैपिंग करनी स्टार्ट करी, लाइक दिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंड्यूसमेंट ढूंढ लेते हैं, इंड्यूसमेंट्स, राइट। या आप छोटे टाइम स्केल्पिंग में तो जरूरी तो ऐसा है नहीं दोस्तों कि 5 मिनट में जाना। आप 1 मिनट में जाके भी इसमें जाके स्केल्प कर सकते हो। ठीक है, 1 मिनट में जाके भी आप स्केल्प कर सकते हो, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आपको 5 मिनट में आके ट्रेड करना। मैं जस्ट एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 5 मिनट मिल जाते तो मैं 5 में देख लेता हूँ। ओके, स्केल्पिंग को ऐसा वो नहीं। अरे पता कैसे चलेगा कि स्कैल्पिंग करनी है? सर जब तक उसने मेजर हाई लो लिया ही नहीं। एक बात बताओ, इतना सरल तरीके से बता दे फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं, मुझे पता डाउट तो पक्का आएगा तुम्हारे। मुझे एक बात बताओ यार, वेनेसडे जब तक तुम ट्रेड कर रहे हो, जब तक तुम्हारा पूरे वीक का हाई लो लिया ही नहीं, तो भैया तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो बड़ा मूव आएगा? समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अरे तुम बड़े मूव के लिए बैठ रहे हो यार, बड़ा मूव जब तुम्हें मिलना ही नहीं विदाउट लिक्विडिटी, तो कैसे ट्रेड करोगे? चलो छोड़ दो, वेनेसडे ट्रेड नहीं बनेगा ना, छोड़ दो। अब आ जाते हैं, अब आ जाते हैं थर्सडे। अब आ जाते हैं थर्सडे। अब वेनेसडे जाता जाता अपना हाई ब्रेक कर गया,
ठीक है, अब मुझे यहाँ ट्रेड करना है, तो क्या मुझे लेफ्ट हैंड साइड देखना पड़ेगा? अगर मेरे पास ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो पे है, अगर ऑल टाइम लो तो देखो मैं नीचे तो बनाना पड़ेगा, पर लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास में है, तो क्या मैं इसको यूज कर सकता हूं? क्या मैं इसे यूज कर सकता हूं? सर इंट्राडे नहीं, मैंने पहले बताया, पिछले दिन का हाई लो मेंटेन नहीं करना है आपको यार। ठीक है, थर्सडे आ गया, अब यहां जाओ, और मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, मुझे बताने की भी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी कि 12:30 के बाद क्या बने। और तुमने शायद काफी लोगों ने ऐसे शॉट किया भी हो, एक मेजर स्वीप मिल गया, देखो थर्सडे को आपको एक मेजर ट्रेंड मिला मिला। अब यहाँ का टारगेट क्या होगा? प्लान करोगे ना भाई, टारगेट भी प्लान करोगे, 1:4 है, या पिछले दिन का लो, या राइट सर ये ओबी नहीं है, दिस इज कॉल्ड योर डिमांड, सॉरी सप्लाई। मैंने पढ़ाया था, अगर कोई भी मेजर लोज, आई रिपीट, कोई भी मेजर लोज या कोई भी ऐसी चीज काटते वक्त पे आपके लिए इस तरीके का मौका बने, तो आप इसे डिमांड या सप्लाई मेंटेन कर सकते हो, मैंने वीडियो में बताया था। हाँ, आप 15 मिनट का डिमांड सप्लाई भी यूज कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या मेरा हाई शिफ्ट हो जाएगा? यस शिफ्ट हो जाएगा। तो मुझे इस हफ्ते कितने ट्रेड मिले? इस हफ्ते कितने ट्रेड मिले? एक, दो, अच्छे मिले, अच्छे ट्रेड मिले, अच्छे ट्रेड मिले, अच्छे मिले ना? फ्राइडे को ट्रेड था कोई? फ्राइडे को कोई ट्रेड था? पर हाँ, तुम फ्राइडे को फिर भी ट्रेड करते, कैसे? इस जगह के ऑर्डर ब्लॉक्स को तुम जरूर ट्रेड करते, ये ट्रेड बन जाता, पर ये ट्रेड कौन सा था? ये ट्रेड कौन सा था? अगर ये ट्रेड बनाते भी तो स्केल्पिंग, यू विल नॉट एक्सपेक्ट दैट मच। एक बात करो नीरज भाई, एक बात करो, ये सुबह वाला ट्रेड था वो ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद देख लेंगे, क्लियर? अब इसे पिछले वीक आ जाते हैं, अब मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, जस्ट आपके साथ डिस्कस इस हिसाब से करूँ। मंडे, मंडे हाई, मंडे लो, आ गया। अब ध्यान से देखेंगे, क्लियरिटी देखेंगे, मार्केट ऊपर आया, नीचे, नीचे आ गया, मार्केट ऊपर गया, देख रहे हो 2:30 बजे, 2:30 बजे इसने क्या किया होगा? एशिया का हाई लिया होगा, लंदन में, किसने? ट्यूसडे, मंडे एंड वेनेसडे, क्लियर? अब यहां आपको एक सेटअप जरूर मिलेगा, या आपको यहां भी एक सेटअप मिलेगा। अब एक चीज नोटिस करो, इसने पिछले वीक का भी क्या ले लिया? हाई ले लिया, प्रीवियस वीक हाई भी ले लिया। भाई अपने माइंड में रखोगे ना, हमारा गेम कौन सा है? लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी गेम खेलना है अपने। तो ये ट्रेड कौन सा बन सकता है? इधर इधर आपके हो सकते हैं एक स्टॉपेज चला भी जाए, दूसरे ट्रेड पक्का मिलेगा। क्या मैं डायरेक्टली शॉर्ट कर सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ इधर से? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। क्या मैं डायरेक्टली बाय सेल कर सकता हूँ? नहीं, मुझे क्या देखना पड़ेगा? मुझे 1 घंटे का कुछ देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए अब 1 घंटे पे जाते हैं, अब जैसे आप यहाँ देखेंगे 1 घंटे पे आपको क्या मिल रहा है, एग्जैक्ट बताइए, क्या ये बीपीआर है? बीपीआर पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, बीपीआर पे शॉर्ट कर सकते हैं, क्लियर है? आप छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर सकते हैं। क्या ये मंडे के हाई पे खड़ा है? यस। क्या वीक के हाई पे खड़ा है? यस। पिछले वीक का हाई भी ले लिया, राइट? सर ट्रेड तो आप 5 मिनट पे लोगे, मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ट्रेड लेना कहाँ से है। सर एंट्री तो हम ले लेंगे भाई, हमें ये जानना है, देखो भाई हमें ये जानना है कि ट्रेड लेना कहाँ से है, ट्रेड लेते कैसे, वो तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ यार। तुम्हारे पे पता है कोई इतनी मेहनत नहीं करता, बट फिर भी, ठीक है। तो 1 घंटा क्यों देख रहे हैं? सर मेरी गलती है, मैं 1 घंटा देख रहा हूँ, पर अपनी गलती सुधार लूंगा, ठीक है? गलती सुधार लूंगा, आप टेंशन मत लो, ये मेरी गलती है, ठीक है। अभी जैसे ये हाई पे आ गए, हाई पे आ गए, अब मुझे बताइए, क्या वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्या मेरा कोई ट्रेड बनेगा? प्रैक्टिकली सोचो, न्यूज छोड़ो, सब छोड़ो,
क्या मेरा कोई ट्रेड बन सकता है? नो, प्रैक्टिकली नहीं बनेगा। पर फिर भी हम हरकतें करें मेरा नहीं मानते, हम इस फेयर वैल्यू से फिर भी ट्राई करेंगे शॉर्ट करने की। और फिर हम दूसरे को दिखाएंगे, अरे तेरे भाई ने ट्रेड पकड़ा। हम फिर चैट मतलब ग्रुप पे डालेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब क्या होगा उससे? उससे लोग देखेंगे, 4 लोग देखेंगे। 4 लोग देखने के बाद क्या बोलेंगे? रवि भाई इनके लिए चीज काम कर रही है बट मेरे लिए काम नहीं कर रही, क्योंकि जो तुम्हें पढ़ाया उसका ट्रेड तो दोस्त पहले ही मिल चुका है, यहाँ आपको कोई एंट्री मिलेगी। आपका ट्रेड तो ऑलरेडी पहले से यहाँ 1:4 के लिए रेडी है, बट आप इस बड़े ट्रेड को देख रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि वो भी वही काम कर रहा है इनडायरेक्टली जो पढ़ाया हुआ है, बस उसका तरीका स्केल्पिंग मोड पे आ जाएगा। अब जैसे एक मेजरली मार्केट न्यूज ब्रेक करता है, अब न्यूज स्कैंडल, राइट? ओके, न्यूज स्कैंडल के टाइम पे आपको ट्रेड बनता है, मेजरली ट्रेड बनेगा। अब ये पूरे हफ्ते का लो पे आ जाएगा। तो मुझे बताइए कि क्या मैं थर्सडे को ट्रेड ले सकता हूं? क्या मैं थर्सडे को ट्रेड ले सकता हूं? थोड़ा समझ के बताइए, क्या मैं थर्सडे को ट्रेड ले सकता हूं? ध्यान से सोच के समझ के बताइए। इसने, चलिए फिर भी इसने पिछले पूरे पूरे हफ्ते का लो भी ले लिया, तो क्या मैं डायरेक्टली एंट्री मार सकता हूँ? देखो मेरे पास में रीजन होना चाहिए यहाँ से बाय करने का। लॉजिकली 5 मिनट छोड़ो, अब चलो इसने इस पूरे हफ्ते का लो भी ले लिया, मान लेते हैं इसने पूरे हफ्ते का लो ले लिया। इसने जब लो लिया तो पूरे हफ्ते का लो भी ले लिया, सब ले लिया, एशिया का हाई लो सब ले लिया इसने। अब चलते हैं पीछे। अब मैंने क्या कहा था, जब भी एक मेजर ट्रेंड आपके साथ में मिलता है, एक मेजर फॉल आपके पास आता है, तो आपको क्या करना होता है? बिग मूव अगर आनी होती है जैसे, तो क्या करते हैं? वी जस्ट फोकस ऑन 4 आवर और डेली टाइम। पहले 4 घंटे में देखें, आइए टाइम 4 घंटे पे गए तो स्पेसिफिकली मेरे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। स्पेसिफिक ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास में। इस ऑर्डर ब्लॉक पे जाने के बाद हम 5 मिनट पे चलते हैं। भाई होता है ना, ट्रेड हमें दिख रहा है लॉस होगा, पर फिर भी हम वहां खड़े होंगे तो ट्रेड पक्का प्लान कर रहे होंगे। ठीक है, अभी आप देखेंगे इस जगह पे, चलो, इस जगह पे आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया। मुझे बताइए हम ट्रेड कैसे करते हैं? हमारा ट्रेडिंग का सेटअप क्या होता है? L2 L, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। हम इसे इंट्राडे भी यूज कर सकते हैं, बट अभी इंट्राडे, जब अभी मैं अपनी बात से नहीं करूंगा, इंट्राडे होगा तो बताओ। इसने एशिया का हाई होगा, 11:30 से पहले हाई होगा, ऑलरेडी ये हाई ले जा चुका है दोस्तों, और ये लो भी ले जा चुका है, बट फिर भी अभी अगर आप मौका ढूंढते हैं तो क्या मुझे यहाँ मौका मिल सकता है? क्या मुझे यहाँ मौका मिल सकता है? प्रैक्टिकली सोचिए और समझ के मुझे बताइए, क्या मुझे मौका मिल सकता है? देखिए ऑफकोर्स इस पूरे फॉलिंग मार्केट में मुझे ट्रेड नहीं मिलेगी, इस पूरे फॉलिंग मार्केट में कहीं भी रिजेक्शन नहीं है। क्या लिक्विडिटी स्वीप हुई है? एंट्री बनाने की कोशिश कर सकते हो। देखो रेंडमली कहीं से एंट्री बनाओगे तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता। आप बोलोगे रवि भाई यहाँ से एंट्री बनेगी ना, सर ये एंट्री ऑलरेडी एग्जीक्यूट होके जा चुकी है। कल्पेश भाई अगर कभी भी ऐसा हो ना कि लिक्विडिटी होने के बाद नहीं आती वापस, तो जो भी 1 मिनट में पहला फेयर वैल्यू को उधर से एंट्री मार लिया करो। आपने ऐसे एंट्री मारी, स्टॉप लॉस आपने ये रखा, टारगेट क्या रखोगे बताओ? अब इसमें देखा आपने 1:4 मिल गया, बट जनरली रवि भाई ने तो पढ़ा रखा है भाई पिछले दिन का हाई लेना है, तो आप पिछले दिन के हाई पे, करंट डे के हाई पे जाओगे, आपका स्टॉप लॉस क्लियर हो गया कि ये ट्रेड यहाँ तक हमने बुक करना था, यहाँ तक बुक करना था। अब समझ में आ रहा है मैं बताना क्या चाह रहा था? मैं ये चीज बताना चाहता हूँ। अब फ्राइडे को आओ आप लोग, फ्राइडे को आओ आप लोग। अब फ्राइडे जब आप आओगे 11:30 के बाद में मार्केट, ठीक है, फ्राइडे से पहले आप इधर आओगे, तो फ्राइडे को आप इधर आओगे दोस्तों, तो आप डेली टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ तो देखोगे। देखिए दोस्त लॉस होता है, उससे मत डरो, पर स्विंग पे पकड़ना सीखो, 1 ट्रेड 2 ट्रेड हफ्ते का मिल जाएगा। चलो उससे पिछले वीक पे आ जाओ फटाफट। मैं ऑप्शंस पे आऊंगा, मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ यार। काफी लोगों को ना एक छोटी, देखो इतना चीज पढ़ाने के बाद भी डाउट आता है, तो मेरे को डाउट रहता है कि शायद मैंने कुछ गलती करी है। ठीक है, मंडे का हाई, मंडे का लो। अभी देखिए ध्यान से देखेंगे, अच्छे से सीखेंगे प्लीज ध्यान से। तो ये मंडे का हाई, ये मंडे का लो,
ये ए, मंडे का ए, मंडे का बी, राइट। अब मुझे ट्रेड कब लेना है बताइए फटाफट, ट्यूसडे को। तो क्या, तो क्या इसने मेजर लो ले लिया ट्यूसडे को? क्या मेजर लो ले लिया ट्यूसडे को? ट्यूसडे आफ्टरनून मेजर लो ले लिया? ले लिया, पर हम डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते, और इस टाइम पे पक्की बात है इसने एशिया का लो भी लिया होगा, और इसने पिछले वीक का लो भी ले रखा है, सारे काम करती है। तो क्या इसने लिक्विड, संपूर्ण तरह से लिक्विडिटी ले ली इसने? क्या इसने संपूर्ण तरीके से लिक्विडिटी ले ली, हाँ या ना? ले ली ना? तो क्या मैं डायरेक्टली बाय कर सकता हूं, क्योंकि मैं पिछले वीक के लो पे भी खड़ा हूं। तो जनरली हमें कौन से टाइम फ्रेम को जाना पड़ेगा देखने के लिए, 4 घंटा या डेली टाइम फ्रेम। तो 4 घंटे में हमारे पास यहाँ कुछ होना चाहिए। अगर 4 घंटे में हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रेड मिल जाता है, यहाँ से मैं मार्क कर लेता हूँ, अगर यहाँ कुछ नहीं मिलता है, फॉर एग्जाम्पल नहीं मिलता है, तो हम डेली टाइम फ्रेम में जाके भी देख सकते हैं। तो हमें ट्रेड लेना है तो हमें स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। क्या दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक है? क्या डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है? बताइए। अरे सर रुक जाओ गगल्स मेरे भाई, पर रुक जाओ, एंट्री में एंट्री आपको पढ़ाई गई हुई है, ऑर्डर ब्लॉक है। अभी मैं बोल रहे भाई तो फील्ड ऑर्डर ब्लॉक है, इतना आप यूज कर सकते हो, इतना यूज कर सकते हो वर्षा मैम, इतना यूज कर सकते हो, इतना आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एज अ एंट्री मॉडल आप छोटे टाइम फ्रेम में जाकर स्पेसिफिक एरिया पे एक एक बारी के लिए आप यूज कर सकते हो, फर्स्ट ट्राई के लिए, फर्स्ट ट्राई के लिए आप यूज कर सकते हो। मैंने बोला तो सही, यही तो बोल रहा हूँ, यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी देखो डेली टाइम फ्रेम में क्या होता है ना, गैप्स होते हैं, मंडे को गैप अप खुल जाता है मार्केट, डेली टाइम फ्रेम में मंडे को गैप अप खुल जाता है या गैप डाउन खुल जाता है, और उसके कारण क्या होता है, गैप्स मिट जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊँ। तो आपको यहाँ ट्यूसडे को ट्रेड मिलेगा एंड देन ऊपर, ठीक है, और ये ट्रेड शायद आप लोगों ने लिया भी होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये ट्रेड आप लोगों ने, काफी लोगों ने एओडी यूएसडी का सेम ट्रेड लिया था, अगर आपको याद हो। तो ये ट्रेड और कोई नहीं, 4 घंटे का एओडी यूएसडी का पीवाई सेटअप पे बना हुआ ट्रेड है, ध्यान रखना, जो हमने डिस्कस किया था इससे एक हफ्ते पहले की क्लास में। तो यहाँ नीचे आ जाओ। अब मुझे बताइए, इस जगह पे जब तक इसने हाई ब्रेक नहीं किया मंडे का, इस जगह तक मैं क्या ट्रेड करूंगा, किस प्रकार का ट्रेड मैं यहाँ करने वाला हूँ? मेरे पास मेजर हाई लोज नहीं है। अब किसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, समीर भैया, समीर भाई अब समझ में आया आपको कि इस ब्रेकआउट होने से पहले मुझे पता कैसे चला कि मैं स्कैल्प करने वाला हूँ? क्योंकि वेनेसडे ट्रेड करने तो मैं आऊंगा, तो क्या वेनेसडे को कोई ट्रेड बनेगा? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, क्या वेनेसडे को मेरा ट्रेड बनेगा? अभी तक जब इसने हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया मेजरली इस प्रकार की कैंडल ब्रेक किया, तो क्या अब मान लो आप मानते हो कि भाई मैं शॉर्ट करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, शॉर्ट करने जा रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, मैं टाइमिंग की बात भी नहीं कर रहा, इसने एशिया का हाई ले चुका है, एक चीज नोटिस करना, 2 बार आपके साथ हो चुका है, जब ये लो आया था और जब ये हाई आया, दोनों में एक चीज कॉमन है, बता सकते हो मुझे कोई? तो एक चीज कॉमन है हमारे पास दोनों टाइम पे, यूरो एसडी की दोनों टाइम पे एक चीज कॉमन है, दोनों में एंट्री मिलेगी, दोनों में प्रॉफिट मिलेगा, न्यूज के अलावा कुछ और है, न्यूज के अलावा कुछ और है। एक चीज बहुत कॉमन है, मैंने बोला था हम लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी काम करते हैं, इन दोनों में एक छोटी सी चीज हुई है, फेयर वैल्यू नहीं, कुछ एक चीज छोटी सी है जो दोनों को कोरिलेट करती है, और ऐसी एंट्री आपको फ्यूचर में बहुत बार मिलेंगी। आप एक एंट्री भी बनेगी, स्टॉप लॉस भी जाएंगे, टारगेट्स भी मिलेंगे। इसने एशिया का हाई और लो दोनों लिया है, ध्यान से देखा तुमने, इसने एशिया का हाई लो दोनों लिया है, एशिया का लो लेकर आया पहले और फिर एशिया का हाई लिया। अगर मेजर लिक्विडिटी लेने से पहले अगर वो एशिया का हाई लो लेकर वापस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, क्या वो वापस पलट सकता है? हाँ और ना, दोनों इसके पास आंसर होने चाहिए। अब मत बोल रहे भाई समझ में नहीं है, भैया ये मेजर लिक्विडिटी है, मेजर लिक्विडिटीज है, ये वेनेसडे है, दिस इज एशिया हाई एशिया लो, ठीक है, इसने एशिया का लो लिया एंड देन एशिया का हाई लिया, और उसके बाद इसने मेजर लिक्विडिटी ली, तो मैं किस हक से शॉर्ट कर सकता हूँ भाई? स्पेसिफिक रीजन सोचो ना, जब मैं अगर एक इंट्राडे लिक्विडिटी को भी ट्रेड करना चाहता हूँ, इंट्राडे टारगेट्स भी रखना चाहता हूँ, तो मेरे पास कुछ होना चाहिए ना वापस आने के लिए, क्लियर है ना? ये अपने माइंड में रखना, जब भी इस प्रकार के जब ब्रेकआउट्स होते हैं ना,
तो इस टाइम पे आपको एशिया का हाई लो पक्का मिल चुका होगा, अगर मिल चुका है ना तो एंट्री शायद आपको उस दिन की शायद गलत हो सकती है, आई रिपीट गलत हो सकती है। यहाँ दोबारा है, अब आ जाओ थर्सडे। क्या थर्सडे ने हाई ब्रेक कर दिया? क्या थर्सडे ने वेनेसडे का और पूरे वीक का हाई ब्रेक कर दिया? आंसर इज यस। तो मेजर लिक्विडिटी ले ली, यस। तो क्या हमें एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है रिवर्सल? हम स्पॉट कर सकते हैं। स्पॉट करने के लिए यहां आपको एक छोटा सा ट्रेड मिलेगा, जा आगे से बोल रहा हूं, मैंने खुद यहां से और यहां से दोनों शॉट किया था और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, बट आप दोनों में से एक बार स्टॉप लॉस खा गए थे और दूसरी बार आपको कंफर्मेशन नहीं मिली थी, राइट? वेनेसडे की एंट्री बनेगी कहाँ एग्जैक्टली? समीर भैया ध्यान रखना, अगर वो हाई और लो ले जा चुका है ना तो जनरली आपकी जो एंट्री बनेगी वो इवनिंग में यहाँ बनेगी, बट उस टाइम पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड कुछ होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड उस टाइम पे अपने पास में कुछ होना चाहिए स्पेसिफिकली। ठीक है भाई, डन। अब ये देखो, अदर करेंसी को वैसे ही ट्रेड करेंगे सर। देखिए हर करेंसी कैसे काम करती है, मैंने बोला ना ट्रेडिंग कैसे होती है। ट्रेडिंग कैसे होती है दोस्तों बताइए? ट्रेडिंग कैसे, इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा, ट्रेडिंग हमेशा कैसे होती है? स्टॉप लॉस टू स्टॉप लॉस काम करते हो। कभी तुमने नोटिस किया होगा ऑप्शन ट्रेड करते हो, ऑप्शन ट्रेड करते हो, कितने लोग के ट्रेड सही जाते हैं? आंसर दो, चलो तुम आंसर दो, कितने लोग के ट्रेड अच्छे जाते हैं? चलो क्वेश्चन गलत है। कितने लोग के ऑप्शन के ट्रेड में स्टॉप लॉस खा के ट्रेड चलता है? ओनली योर्स, मेरी नहीं है, मेरा क्वेश्चन गलत था, सॉरी। कितने लोग के ऑप्शंस के ट्रेड स्टॉप लॉस खा के चलते हैं? यहां मैं बताऊं ना, सभी के ऐसे। आई एम ऑल्सो, मैं भी उसमें से एक हूं। होता है ऐसा, ऐसा होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? दिस कारण, राइट? मैंने इंडियन मार्केट को ट्रेड करना ही छोड़ दिया। मैं एक एग्जांपल बताऊं, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। मार्केट एसएल टू एसएल ही काम करता है। मैं आपको एग्जैक्ट एरिया पे बता रहा हूँ आपको ट्रेड का लिया। मैंने इसलिए ऑप्शन की सीरीज स्टार्ट करी है आपको कि ऑप्शन बाइंग के भी आपको उसी जगह पे ट्रेड करवाऊंगा जहां स्टॉप लॉस बड़ा है अपना। हम वहीं ट्रेड लेंगे जिससे हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा आएगा और चांसेस। क्या अभी ट्रेड सुधरे हैं आपके ऑप्शंस के? ऑप्शन बाइंग के ट्रेड सुधरे हैं। 10 में से 3 सही जाते, तब 10 में से 8 सही जाते होंगे अभी, या 6 ट्रेड सही जाते होंगे। थोड़ी कंफ्यूज रहेगी, ऐसा लगता है कि मेरे एसएल पता है मार्केट को, वही 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 चीज है, वही चीज। गगल्स में मैं आपको कॉल करूंगा, स्पेसिफिकली कॉल करके आपको समझाऊंगा। बस ये चीज समझ लो, ये तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब ये देखिए, अब मुझे यहां से शॉर्ट करने का मौका पक्का आवश्यक मिलेगा ही मिलेगा, राइट? मुझे आवश्यक मौका मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या मैं डायरेक्टली शॉर्ट कर सकता हूं? भाई हो भी तो सकता है ना, मार्केट यहाँ ऐसे ऐसे कंटिन्यू करता ही चला जाए, पर मैं डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करूंगा। मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? मुझे अपना लेफ्ट हैंड साइड कुछ देखना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड कुछ देखना पड़ेगा, हाई टाइम फ्रेम कुछ देखना पड़ेगा। अब जैसे ये देखो, दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को देखोगे तो रवि भाई ऑर्डर ब्लॉक फिल्ड हो चुका है, चलो मान लेते फिल्ड हो गए। इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर गए, भाई मुझे तो शॉर्ट करना, मुझे कुछ तो देखना पड़ेगा। इसके ऊपर गया, इसके ऊपर अपने पास एक छोटा सा फेयर वैल्यू था, यहां से भी ऊपर जाके नीचे आया है। तो जब भी ऐसा हो तो हमें कौन से टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेना चाहिए अपने आप को? भाई देखो कंफर्मेशन चाहिए यहां से तो थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम जाना पड़ेगा, 4 घंटा। अब मैं 4 घंटे टाइम फ्रेम पे आया और मुझे यहाँ शॉर्ट करना है, तो आई वॉन्ट टू लुक समथिंग। तो मैंने यहाँ देखा तो ये चीज था मेरा स्टॉप लॉस, ये अच्छा ट्रेड है पर ये फील्ड एरिया। तो जब मैं ऊपर गया तो मुझे अब चीज देखने को बहुत क्लियरिटी के साथ मिली। तो मेरे पास में 50% बीपीआर रेशियोज पे क्लिक हुआ। पहले आप इधर से ही शॉर्ट करोगे, इस जगह पे जब शॉर्ट करोगे तो यही देखोगे, बट जब ऊपर आओगे शॉर्ट करने के लिए तो आपको ये चीज मिलेगी। क्लियर है? तो ये बीपीआर एरिया है, तो आपको मेरे को बताने की अब आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ आपको ट्रेड क्यों बनेगा, ये ट्रेड क्यों बनेगा और ये ट्रेड क्यों बनेगा, इसमें एसएल जाएगा और इसमें आपका ट्रेड बनेगा। तो अब मुझे बताइए, फ्राइडे को ट्रेड कैसे करेंगे हम? फ्राइडे को बताइए कैसे ट्रेड करेंगे? तो अब आपको समझ में आया कि हमें क्वांटिटी कब बढ़ानी चाहिए और कब क्वांटिटी कम करनी चाहिए। चलो मुझे एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, पूरा 1 महीना आपके साथ बैक टेस्ट करवा रहा हूँ।
और इस बार मैं आप लोगों के साथ में, और आपको पता है, जो भी आपको पता है, मैंने आपको हर हफ्ते जो ट्रेड लेता हूं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, याद है ना आपको? आपको याद है ना, मैं जो ट्रेड लेता हूं आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने यूरो यूएसडी का ट्रेड लिया, आपके साथ शेयर किया, और बताया भी था कि एक मेगा ट्रेड आएगा इधर से। आया। यूएसडी कैड का शेयर किया, यूएसडी कैड वहीं से चला। सारी चीज आपको पता है। बीपीआर पे 4 घंटे का एसएल बढ़ा है। अरे प्यारे भैया यार, तुम ऐसी छोटी बातें करके ना दिल दुखा देते हो। अरे तुम्हें 4 घंटे के अकॉर्डिंग थोड़ी एसएल डालना है यार। तुम्हें बस वहां से आइडेंटिफिकेशन लेना है कि तुम्हारा ट्रेड अब जैसे ये है, तुम्हारे को यहां से थोड़ी शॉर्ट करना है यार। तुम्हें यहाँ ट्रेड लेके थोड़ी शॉर्ट करना है। भाई तुम 5 मिनट में जाके एंट्री लोगे ना तो स्टॉपेज तो वही रहेगा। सिर्फ मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या मेरा सही जगह पे खड़ा भी हो नहीं। अब ऐसे तुम बोलोगे रवि भाई उसने तो फेयर वैल्यू टच करके गिर गया, रवि भाई तो फेयर वैल्यू ऊपर जाके नीचे आया, फेयर वैल्यू 50% ओवर किया। सर वो ट्रेड आपको 5 मिनट बताएगा। अभी मत बोलना रवि 5 मिनट में एंट्री कैसे लेते हैं, कि देखो मैं खून वून कर दूंगा किसी का, अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने इतने इतने महीने से जो पढ़ा रहा हूँ फिर कोई फायदा नहीं, फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मंडे का हाई लो। शुभा भाई आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैंने वो कॉन्सेप्ट अभी आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैंने वहां शेयर नहीं किया सर। अब आ जाओ यहाँ। अब ये देखिए, आपका सुबह सुबह ही हाई ले लिया। सुबह सुबह जब भी हाई ले ट्यूसडे, तो आप इसे ऐसे कवर करना है। अब यहाँ है आप 12:30, 12:30 आप आए। देखो 12:30 ने इसका एशिया का हाई ले लिया, ध्यान देना। एशिया का हाई लिया, फिर नीचे आ गया। तो क्या इसने एशिया का लो लिया? यस और नो? क्या इसने एशिया का लो लिया? पहले दिमाग लगाओ और सोचो। क्या एशिया का लो लिया? नहीं, तो ये नीचे आ सकता है, अभी भी चांस है। तो ये ब्रेकआउट हम वैलिड मान सकते हैं। अब आपका यहाँ पक्का, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारी जगह होता तो ये बीपीआर देख करके मैं भी शॉर्ट कर देता। मैं थोड़ा ऊपर जाके मैं बीपीआर से यहाँ कहीं ना कहीं शॉर्ट कर देता, लेट सपोज मैं यहाँ शॉर्ट कर देता। तुम्हारी तरह ही हूँ मैं, राइट? डन। मैंने शॉर्ट कर दिया। यहाँ मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा, क्या चला जाएगा? एसएल चला जाएगा। शायद मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर मार्केट ऊपर गया। मार्केट ने क्या किया दोस्तों? मार्केट ने किससे रिजेक्शन दिया? किससे रिजेक्शन दिया दोस्तों? एसएस। और पिछले वीक का एसएस। यहाँ से आपका शॉर्ट बनेगा, और उसके बाद में आप अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं मंडे को। अब मुझे बताइए वेनेसडे को ट्रेड कैसा होगा? वेडनेसडे को कैसा ट्रेड होगा स्कैल्पिंग? अब आपको समझ में आ रहा है कि इतने छोटे छोटे मार्केट में तुम्हें लॉस क्यों होता है? वाई यू आर गोइंग टू लॉस इन दीज काइंड ऑफ मार्केट? तुम्हें पहले समझाया है बट आपने समझा नहीं था। आप थर्सडे को आओ। जस्ट कम टू थर्सडे माय फ्रेंड। जब तक इसने लो नहीं तोड़ा हुआ ना, जब तक आपका स्कैल्पिंग चलेगा। लो तोड़ा इसने, देखिए लो तोड़ा। अब लो तोड़ते वक्त में एक चीज का माइंड माइंड रखना है, आपका एशिया प्रोटेक्टिव है। एशिया का हाई क्या है? प्रोटेक्टेड है, और इसने मेजर लो ले लिया है, तो यहां से एक जबरदस्त पुल बैक मार्केट ले सकता है। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड कुछ है नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? जस्ट गो टू द 4 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पीवाई भी हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम सच। अब यहाँ मुझे ट्रेड लो। तो क्या मेरे पास इतना बड़ा फेयर वैल्यू दिख रहा है 4 घंटे का? क्या इतना बड़ा फेयर वैल्यू दिख रहा है 4 घंटे का? हाँ या ना बताइए। बताइए प्लीज, बता दीजिए यार, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। यस है। जस्ट गो टू द 5 मिनट माई फ्रेंड। 5 मिनट में जाइए, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जाओ, ढूंढ लो, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। जब 5 मिनट पे आप आएंगे तो कोई ना कोई बात जरूर बोलेगा। मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। मार्केट ने क्या किया? लिक्विडिटी बनाया, एमएसएस बनाया, ग्रैब किया, वापस आया। आपको यहाँ एक ट्रेड मिलेगा, देन बूम। क्लियर है? नाउ कम्स टू वाली टाइम फ्रेम माय फ्रेंड। अब मान लीजिए आपका लो टूट गया, किधर आपने शिफ्ट किया? फ्राइडे वाला दिन कौन सा है भैया प्यारे? फ्राइडे का दिन बताइए। क्या इसने मेजर लिक्विडिटी ले ली वापस? यस। लिक्विडिटी ले ली, मेजर ली, ले ली। क्या बाय कर सकता हूँ? नहीं। मैं वेट करूंगा? यस। वेट करता हूँ, यहाँ वेट करते वक्त मुझे कुछ होना चाहिए। क्या मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू है? यस है। तो क्या मैं लॉन्ग जा सकता था फ्राइडे को? यस। अब मुझे बताइए मेरे को इस हफ्ते में कितने ट्रेड मिले? मुझे इस हफ्ते में कितने ट्रेड मिले दोस्तों? 1, 2
और तो अच्छे ट्रेड मिले 1:4 के। अब कितने ट्रेड मिले? 4 ट्रेड मिले, 3 ट्रेड मिले, और तीनों में से कितने बढ़िया थे दोनों? सारे की एक्यूरेसी कितनी थी? 100%। अब ये तो एक करेंसी है, जब तुम 4 करेंसी देखो तो कितना मजा है। सर गोयल भाई, जब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं है ना, तो मैं बड़े टाइम फ्रेम में जाकर देख सकता हूँ इंट्रा डे का ट्रेड लेने में, ठीक है। अब शायद तुम डेली ट्रेड नहीं करोगे। अब सुन लीजिए, एक और चीज बता रहा हूँ प्लीज। अब यूएसडी जेपीवाई में जब तुम्हारा मन करेगा ट्रेड लेने का इस प्रकार, तो वो भी सुन लीजिए। कहीं फिर तुम मेरे को मारने भागो, अरे भाई तुमने ठीक से नहीं सिखाया। करंट वीक सबसे बेस्ट चीज है सीखने की। मंडे, मंडे का हाई लिया, राइट। सर हाइयर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में तो आप 1 साल का भी ले सकते हो असली, राइट। 1 साल का भी ले सकते हो, बट जनरली अब 3-4 महीने में हो जाएगा। 3-4 महीने, 6 महीने का वो भी आप यूज कर सकते हो भाई। इंट्राडे ट्रेड लेना कुछ होना चाहिए। मुझे बताइए, क्या मैं यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ? प्रैक्टिकली दिमाग लगा के बताइए, क्या मैं यहाँ से शॉर्ट बाय कर सकता हूँ? मैं ऑल टाइम हाई पे खड़ा हूँ भाई। आई एम राइट नाउ ट्रेड ऑन ऑल टाइम हाई। कैन आई एबल टू मेक ट्रेड? पॉसिबल टू ट्रेड? नो, मैं नहीं ले सकता। तो क्या मुझे अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए? क्या मुझे अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए इस करेंसी में इस वीक के लिए? प्रैक्टिकली सोचो ना, नहीं करना चाहिए। अब आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड। अब इससे पहले आ जाओ, इससे पहले वाले हफ्ते में आओ, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। अब जैसे ही देखो, ये मंडे आया, मंडे का हाई, मंडे का लो। अब मंडे का लो इसने लिया है, इसने लिया ट्यूसडे का। अब लो लेने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड कुछ होना चाहिए। जब इसने लो लिया है तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ तो होना ही था, मतलब कुछ होना ही चाहिए। डीडी एसएस नहीं रहते सर, गोयल बाई डीडी और एसएस यूज में। 1 घंटे का कुछ है इधर, पहले यहाँ देख लो क्या 1 घंटे का मेरे पास डिमांड सप्लाई हुआ, फिर भी वैलिड है। 1 दिन का, 1 हफ्ते का चलता है। अगर नहीं है, मान लो तुम्हारे लिए नहीं है, तो यू कैन यूज ऑन थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम जाके चेकआउट करो। अगर है तो ठीक, नहीं है तो बड़े टाइम फ्रेम में देखो। बड़े टाइम फ्रेम में कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो इस ट्रेड को आपको अनफॉर्चुनेटली छोड़ना पड़ेगा। बट वेट वेट, यूएसडी जेपीवाई में किस प्रकार की लिक्विडिटी पे हम काम करते हैं प्यारे प्यारे भैया? हम यूएसडी जेपीवाई में हम किस प्रकार की लिक्विडिटी पे जनरली काम करते हैं? बीएसएल। क्या इसने बीएसएल एसएसएल लिया है? अगर हम प्रैक्टिकली देखें, क्या बीएसएल एसएसएल इसने ट्रेड किया है? यस, हाउ? क्योंकि ये वाला कैंडल पूरे वीक का लो है, तो इस काइंड ऑफ इसने तो लो लिया है, लिक्विडिटी ले ली इसने। लिक्विडिटी लेने के बाद में देख रहे हो, लिक्विडिटी लेने के बाद में वी शेप रिकवरी फ्रॉम द लो, और इसका ट्रेड चलता चला गया। अब यहाँ आपको एचएफटी पैटर्न 1 मिल जाएगा, बट एनीवे लीव इट। अब आ जाए अगले दिन। अगले दिन मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल थी, इतनी बड़ी कैंडल थी, उसने सारी लिक्विडिटी साफ कर दी। इतने इसने क्या किए, सारे लिक्विडिटी साफ कर दी। अब होता क्या मन में, भैया जेपीवाई तो इस प्रकार रिवर्स हो जाता है, तो ठीक है हम देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लो, मैं तुम्हें वो चीज दिखा रहा हूँ जो चीज तुम्हें करनी है और नहीं करनी। अब इतना पुराना, तुमने मेरे से क्वेश्चन पूछा ना कि रवि भाई कितना पुराना चेक कर सकते, तुमने मेरे से यही सवाल पूछा कितना पुराना देख सकते हैं। तो जेपी भाई ने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया। तो क्या अब मैं यहां से शॉर्ट कर सकता हूं इंट्राडे? क्या मैं रिमेनिंग वीक्स के लिए भी शॉर्ट कर सकता हूं? क्या मैं रिमेनिंग वीक्स तक के लिए भी शॉर्ट कर सकता हूं? नहीं। तो अब अपना टाइम यहाँ वेस्ट ना करते हो, अगली करेंसी पे आप शिफ्ट हो जाएगा। अब यही सेम क्वेश्चन मैं इससे पिछले वीक्स पे लेकर आता हूं, आपको सारी चीज बता दूं। जैसे ये वीक था, देख रहे हो, ये वीक भागता ऊपर चला, मंडे, ट्यूसडे। मंडे ने इसका हाई लिया, देख रहे हो, मंडे ने हाई लिया, मंडे ने हाई लिया इधर 7.5। अब 7.5 है। सबसे पहले मेरे को क्या देखना है, मुझे बताइए, बीएसएल, एसएसएल, रिटेल लिक्विडिटी और सेशन लिक्विडिटी को मैंने चेंज किया है कोई भी? क्या मैंने बीएसएल, एसएसएल, रिटेल लिक्विडिटी या सेशन लिक्विडिटी में कोई चेंज करवाया अभी तक? वो तो अभी भी वही है सर, वो तो अभी भी वही है, उसमें तो चेंज नहीं किया ना। तो बीएसएल एसएसएल भी चेंज नहीं होगा। तो क्या मैं इतनी दूर का बीएसएल एसएसएल चेक कर सकता हूँ? इसका आंसर ऋषभ भाई देंगे मुझे, क्योंकि इसका क्वेश्चन ऋषभ भाई को ही मैंने आंसर दिया। ऋषभ भाई, रत्नाम भाई, इनको मैंने आंसर बखूबी दिया है भाई।
ऋषभ भाई बताइए, क्या मैं इधर से देखो ये मत सोचो मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या मैं इधर का बीएसएल एसएसएल यूज कर सकता हूँ? नहीं, क्यों नहीं कर सकता ऋषभ भाई? इसका आंसर देखिए, क्योंकि जब फंडेड में बैठे होंगे ना तो तुम मेरे को ही कोसोगे कि तुम्हारी वजह से मेरा फंडेड चला गया, बट फिर भी बहुत बड़ा गया। गुड। तो क्या मैं ट्यूसडे को ट्रेड कर पाऊंगा इधर? बताइए, कैन आई एबल टू ट्रेड ऑन ट्यूसडे? मैं तुम्हें ट्रेड लेने से मना नहीं कर रहा हूं भैया, मैं तुम्हें गलत ट्रेड से बचा। ऊपर गए, नाउ द मेजर हाइज, नाउ द मेजर लोस एंड हाइज। ओके, अब दोबारा हाई गया, देख रहे हो, ऊपर 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 ऊपर। जब तुम ट्रेड लेने चाहोगे तो क्या इतने दूर का लिक्विडिटी ले सकते हो आप? क्या इतनी दूर का बीएसएल एसएसएल ले सकते हो तुम, या इंट्राडे ले सकते हो? आंसर इज नो। राइट, आफ्टर 11:30 कभी ले लो, कोई दिक्कत नहीं सर। नाउ कम्स टू द फ्राइडे माय फ्रेंड्स। अब ये ट्रेड मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि किस किसने लिया था, मुझे बताने की जरूरत नहीं, ग्रुप में लिया हुआ। अब मुझे बताओ, क्या ये ट्रेड लिया जा सकता है? कैन इट पॉसिबल टू ट्रेड? क्या ऋषभ भाई ये ट्रेड परफेक्ट है बीएसएल एसएसएल पे? आंसर इज यस, आंसर इज यस। अब मैं डायरेक्टली ट्रेड डाल सकता हूँ ऋषभ भाई? आंसर इज नो। व्हाई? वी नीड टू लुक फॉरवर्ड टू डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर। हाली टाइम फ्रेम पे जाएंगे पहले, चलो। अब तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैं दे देता हूँ, इसलिए मैं जेपी भाई डिस्कस। अब मैं नवंबर का डीडी और एसएस देख रहा हूँ, कैन आई पॉसिबल टू टेक? मैं देख सकता हूँ, आंसर इज क्या ये डिमांड, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक है पूरा? दिस इज द फुल ऑर्डर ब्लॉक। व्हाई दिस ऑर्डर ब्लॉक इज वैलिड फॉर अ सर? ये तो फेल हो गया ना। याद है किसी को मैंने पढ़ाया था पहले कभी? याद होगा तुम्हें, कभी 3 4 20 25 साल पहले पढ़ाया था मैंने, कि जैसे फेयर वैल्यू का ऑर्डर, जैसे फेयर वैल्यू बच जाती है जितनी, उतनी ही ऑर्डर ब्लॉक जितनी बच जाती है उसको वैलिड माना जाता है। याद है ना, मैंने 20 25 साल पहले पढ़ा था आपको? याद, मैं वो समझ सकता हूँ। थोड़ा सा, थोड़ा सा धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा। हाँ, जमाने, बड़े जमाने मैंने पढ़ाया था। तो क्या मैं ये शॉर्ट कर सकता हूँ? क्या मैं ये यूज कर सकती हूँ? नहीं, मैंने पढ़ाया था इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या मैं ऐसे शॉर्ट कर सकता हूँ? तो आपको इस हफ्ते में एक ही ट्रेड मिलता, बट आप कितने ट्रेड लेते? मैं पूछ बता रहा हूँ ना, आप कितने ट्रेड लेते? मिटिगेशन, यस मिटिगेशन। आप कितने ट्रेड ले चुके थे अभी तक? आप यहाँ से भी शॉर्ट करते 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 आपको ट्रेड मिलता, अरे भाई क्या ट्रेड है, पर रे पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यार, ये ट्रेड तुम्हारा छूट गया, अरे यार मुझे लग रहा था चलेगा बट फिर भी मैंने नहीं लिया। तो डेली ट्रेड तुम्हें मिल जाएगा भाई, एक ट्रेड तो डेली का लिखा हुआ है। अब मैं एक रैंडम करेंसी तुम्हारे सामने उठाता हूँ, यूरो कैड, एक रैंडम करेंसी तुम्हारे सामने उठाता हूँ, यू विल फाइंड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग हियर। यहीं के यहीं तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुम्हें पढ़ा क्या रहा था, तुम पढ़ क्या रहे थे। मंडे, हाइज एंड द लोज। ट्यूसडे को मुझे यहाँ कोई ट्रेड लेना है? क्या मुझे ट्यूसडे को यहाँ कोई ट्रेड लेना है? अभी तक मुझे कोई ट्रेड लेना है? इस हाई को ब्रेक करने से पहले नहीं, स्कैल्पिंग चलेगा। तो अपने मन में ये मत सोचना कि मुझे एक 1:4 1:10 का ट्रेड मिलने वाला है, नहीं मिलेगी, और नहीं तुम्हें मिलना चाहिए। इस टाइम मार्केट ने ब्रेक किया, यूरो कैड का ट्रेड। यूरो कैड किसकी करेंसी है? स्पेसिफिकली देखा जाए तो यूरो कैड के अंदर वही करेंसी यूज होती है जैसा आपका लंदन करेंसी है यूरो कैड। तो इसने इसका एशिया का हाई एशिया लो ले लिया होगा। अभी देखो, ध्यान से देखो, देखो तुम्हारी बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। इसने एशिया का हाई एशिया का लो ले लिया, तोड़ने से पहले क्या एशिया एशिया का हाई और एशिया का लो ले चुका होगा? ऑफ कोर्स। तो यहां से जो तुम शॉर्ट करने जाओगे या यहां से तुम शॉर्ट करोगे, तो क्या पॉसिबल है कि तुम्हारे ट्रेड के अंदर में कम पॉसिबिलिटी है ट्रेड चलने की? देखिए 50-50 चांस है कि तुम्हारा ट्रेड चलेगा, तो जब तुम वापस आओगे तो किसी चीज के लिए तो आओगे ना। ये पहले बता रहा हूँ, इट्स अ लो प्रोबेबिलिटी, ट्रेड चल सकता है पर प्रोबेबिलिटी कम होगी, बट हम डायरेक्टली ट्रेड तो शॉर्ट नहीं कर सकते। वी हैव अ नो राइट्स टू टेक अ शॉट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमें कुछ तो देखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास कुछ है? अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट सर इंड्यूसमेंट इधर नहीं देखना है प्यारे भैया, इंड्यूसमेंट तो छोटे टाइम फ्रेम में देखना है। आई जस्ट नरेट दी वैल्यू, आपको कहाँ से ट्रेड लेना है, ये फेयर वैल्यू भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी करना है। और आप यहाँ से HFT1 की यूज भी नहीं करोगे, आप उससे पहले आप करोगे। अब आ जाइए,
क्या यूरो कैड में मेरे पास वेनेसडे को कोई ट्रेड था? क्या वेनेसडे को कोई ट्रेड था? हाँ या ना? वेडनेसडे को कोई ट्रेड था? पर तुम फिर भी ट्रेड लेकर के ग्रुप पे डाल देते हो। अरे यार ऋषभ भाई क्या ट्रेड है तुम्हारा, लकी भाई क्या ट्रेड पकड़ते हैं हमें भी सिखा दो। लकी भाई ने यहाँ से ट्रेड पकड़ा, ये सारे लोग ले लिए लकी भाई ने और यहाँ से ट्रेड पकड़ा। ट्रेड चला नो डाउट, बट वो ट्रेड रोहित भाई नहीं पकड़ पा रहे या वो ट्रेड ऋषभ भाई नहीं पकड़ पा रहे। आप समझ रहे मेरी बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ? देखिए दोस्त, ये ट्रेड जो होता है स्कैल्पिंग बेसिस पे, भाई ये करेंसी में ट्रेड नहीं करना। अरे मैं एक बात कह रहा हूँ यार, हंसी मजाक में लेके चलो, ये ट्रेड 1:9 का ट्रेड, ये ट्रेड 1:9 का ट्रेड, इट इज नॉट लाइक दिस। मुझे बताइए थर्सडे को ट्रेड लेना है? क्या थर्सडे को ट्रेड लेना है? थर्सडे को ट्रेड लेना है? फ्राइडे को ट्रेड लेना है? नहीं। अब मैं तुम्हें बदनाम नहीं चलेगी, बदनामी देगी नहीं चाहते, बट फिर भी तुम अच्छे ट्रेड कर रहे हो, बस मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि आप किस प्रकार ट्रेड करना चाहिए। अब एओडी यूएसडी का मैंने मार्क कर रखा भाई, मानोगे नहीं, फ्राइडे का पूरे हफ्ते में एक ही ट्रेड मिला मेरे को सर, यही ट्रेड मुझे मिला और यही ट्रेड मेरा चला। देख लीजिए, एक ट्रेड यहाँ भी चला, देख रहे हो तुम, यहाँ भी तुम्हारा ट्रेड चला। अगर तुम 5 मिनट में आओगे यू कैन फाइंड आउट कि मंडे का लो लिया, लो लेने के बाद आपका ट्रेड चला। 2% वीक का बहुत है रिटेल लिक्विडिटी, ऑफ कोर्स रिटेल लिक्विडिटी। अब मान लीजिए आप रिटेल लिक्विडिटी पे ट्रेड करने जाते हैं, लेट सपोज भाई रिटेल लिक्विडिटी आपके लिए काम करती है। मान लो आपने ट्रेंड लाइन यूज किया फॉर एग्जांपल, एंड यू गोइंग टू फॉर एग्जांपल बाय, लाइक इस तरीके से बाय करते हो, आपने यहाँ से लॉन्ग ले भी लिया, बट स्पेसिफिकली लेफ्ट हैंड साइड कुछ होना चाहिए। पर मान लीजिए आपने यहाँ ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं आनी चाहिए स्टॉप लॉस आने में। अगर तुम्हें स्टॉप लॉस देने में दिक्कत आ रही है तो दोस्त मार्केट ज्यादा दिन तक तुम्हें नहीं बेचा है। अब आ जाओ लेफ्ट साइड, अब मुझे यहाँ से लॉन्ग लेना था तो मैं लॉन्ग ले सकता हूँ। देखिए मेरे पास इतना बड़ा फेयर वैल्यू है, कैन इट पॉसिबल टू ट्रेड? आंसर इज यस और नो, बहुत बड़ा फेयर वैल्यू मैं ले सकता हूँ। अगर मुझे फिर भी अगर बीपीआर मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, तो मैं स्पेसिफिक एरिया भी निकाल सकता हूँ। देखो मेरे पास 4 घंटे का, मैं देखो कितना पुराना जैकेट है, तो मैं यहाँ से, तो मेरे पास एरिया एरिया है। देखिए क्या मेरे पास एरिया है? यस मेरे पास एरिया है, यहाँ से मैं लॉन्ग कर सकता हूँ। भाई तुम्हारा एक ट्रेड गलत जा सकता है, दूसरा जा सकता है, तीसरा मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करके जाएगा, आपको एक ट्रेड आराम से मिलेगा भाई, बड़ा बहुत आराम से मिलेगा, एंट्री लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बता रहा हूं। अब ये ट्रेड था, ये ट्रेड तुम्हारा कैसे चला? 8:30 बजे तक तुम 4 घंटे पे जाओ, अगेन तुम्हारा पीछे जाओ, तुम यहाँ क्या मिलेगा? ये क्या है दोस्तों बताइए मेरे को, ये क्या है? ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक ही है, दिस इज अ फुल ऑर्डर ब्लॉक, फुल ऑर्डर ब्लॉक। लेफ्ट हैंड साइड का, तो क्या इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद ही मैंने ट्रेड लिया? ऑफ कोर्स इसने पूरे वीक का लो भी लिया, काम का। अब कमा सकते हो, कर लेंगे कोशिश, क्या हम कोशिश कर सकते हैं कमाने की? शायद भाई शायद, मैं उम्मीद से तो जाता हूं इसी प्रकार हूं, उम्मीद से इसी तरीके से आता हूं कि तुम शायद करोगे। देख रहे हो, इससे मेजर लिक्विडिटी लेते उड़ गया भाई, एनजेड यूएसडी में मेजर लिक्विडिटी लेते उड़ गया। कोशिश तो जारी रही भाई, अरे कोशिश जारी नहीं होनी चाहिए, ट्रेड लो अच्छे से। ये देखो अच्छा ट्रेड बना है, हर एक जगह आपको अच्छी ट्रेड, अब गोल्ड में जाओ, अरे भाई गोल्ड मिलेगी। अब लोगों की मन है गोल्ड में ट्रेड कराओ रोहित भाई, अरे गोल्ड ऐसे नहीं चलता है, गोल्ड का अलग तरीका है ट्रेड करने का, पर क्या है लोग गोल्ड से अपना फंडेड अकाउंट क्लियर कर रहे हैं। अरे भाई आपने तो गोल्ड पढ़ाया ही नहीं है, ये तो कुछ और यूज कर रहे हैं। दैट इज द रीजन आई वांट कि आप चीजों को समझे भाई, चीजों को समझने की कोशिश करिए, समझो भाई मेरी बात समझो, मैं तुम्हें जो पढ़ाने आया हूँ समझाने आया हूँ, वो छोटी चीज नहीं है। बस वो आप कंपेयर कर रहे हो, रेवेन्यू से ज्यादा नहीं मिल रहा। मैंने कल किसी एक से बात करी, उस बंदे को डेली ट्रेड चाहिए, उसे डेली ट्रेड चाहिए। अब करेंसी बढ़ा तो डेली ट्रेड मिल जाएंगे, डेली ट्रेड मिल जाएंगे। तो कैसी लगी क्लास? क्लास मैंने खत्म नहीं करी है वैसे। क्लास कैसी लगी आपको, अभी तक की क्लास कैसी लगी? अब लग रहा है कि हाँ भाई शायद 1% तो कमा ही लेंगे भाई, रवि भाई 1% तो शायद कमा लेंगे। हैं? हमें इंडियन मार्केट पे यार, मैं ऑप्शन बाइंग पे यार दोस्त, पानी पी लो।
पानी पीएंगे थोड़ा सा प्लीज। सिंह साहब प्लीज एक बार इस रिकॉर्डिंग को रोक दीजिए और दोबारा स्टार्ट कर दीजिए। करेंसी ज्यादा तो ऐसे